गाइस, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश वाला राज। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो जुड़ जाइए सभी लोग। दोपहर के बज गए हैं 3 और मैं आ गया हूँ आपके साथ एक नया सेशन लेकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हमारा सेशन होने वाला है कुछ नया। और लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या किया था, हम लोग 2-3 जो कि जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो सेशन है गाइस वो एसएससी का फाउंडेशन बैच 2.0 चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो उसमें से आज हम लोग जो सेशन करेंगे वो कुछ दूसरा होगा। और इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग मैंने 3 टॉपिक्स को कवर किया है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आप लोग को नाउन पढ़ाया, फिर प्रोनाउन पढ़ाया, और लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोग के लिए टेंस लेकर आया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज हम लोग चलेंगे कुछ नया सेशन लेकर। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कुछ कि जो लोग नए जुड़े हैं, ठीक है, आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाएं। इंग्लिश वाला राज हमारा यूट्यूब चैनल का भी नाम है फ्रेंड्स, और हमारा टेलीग्राम चैनल का भी नाम है इंग्लिश वाला राज। क्लियर? ये हमारा QR कोड है। आप लोग सीधा यहाँ पे QR कोड को स्कैन करके भी हमारे सीधा चैनल पर जुड़ सकते हैं। और ये हमारा इंस्टाग्राम ID है दोस्तों, यहाँ पर भी आप लोग हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो ये रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रेपोजिशन के ऊपर। क्लियर? ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो लोग नए जुड़े हैं, और वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करके जाएं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। फटाफट आपको आंसर देना है इसका, क्या हो जाएगा इसका आंसर, और कहाँ पर यहाँ पे एरर है आपको बताना है। ठीक है, 4 पार्ट में आपका ये क्वेश्चंस दिया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड यहाँ तक 3 एंड 4 में हमारा नो एरर। आपको ये पढ़कर बताना है कि कहाँ पर एरर है और कौन सा पार्ट में एरर है प्रीपोजिशन का और क्या होगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ठीक है, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है दोस्तों, और देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, रिप्लेस विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे जो हम लोग को विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्लेस करना है फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? जैसा कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि व्हेन व्यूड विद हर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, विद हर पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ रिप्लेस करना है हमको। ठीक है, इंटायर स्टोरी एज्यूम्स अ डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर। तो व्हेन व्यूज फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे विद नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, फ्रॉम होगा। प्रीपोजिशन का क्या होगा, फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हैविंग फिनिश्ड एट अ स्कूल, रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च सम जॉब। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, और फटाफट आपको इसका आंसर देना है कहाँ पे एरर है फ्रेंड्स। ठीक है, तो डियर देखिए कहाँ पे एरर है मैं बताता हूँ आपको। जैसा कि लिखा है रिप्लेस करना है इन सर्च सम जॉब को हमको रिप्लेस करना है इन सर्च ऑफ, क्योंकि फ्रेंड्स ये फिक्स प्रीपोजिशन है। इन और सर्च, इन सर्च ऑफ, ये आपस में फिक्स प्रीपोजिशन। इन सर्च ऑफ इसका मतलब होता है कि खोज में। किधर? की खोज में। यहाँ पे रघु जो है वो अपने जॉब की खोज में जा रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन सर्च ऑफ होगा। इन सर्च सम जॉब नहीं, इन सर्च ऑफ यहाँ पे होगा ऑफ। क्लियर? देन एरर इज पार्ट 3। ठीक है, इन सर्च ऑफ सम जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन। व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन, या फिर यहाँ पे देखिए कहीं पे एरर है, आपका प्रीपोजिशन का एरर फाइंड करना है। ओह गॉड। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे दिख गया। देखिए मैं बता दूँ कि रिप्लेस अराइव टू। ठीक है, रिप्लेस, ये अराइव टू को हमको रिप्लेस करना है। ठीक है, अराइव एट के साथ। ठीक, वी जनरली सेज, हम लोग कहते हैं अराइव इन अ कंट्री या फिर अराइव इन अ सिटी। ठीक है, बट अराइव एट अ प्लेस, कोई प्लेस के बारे में अगर हम लोग कहीं पे जाते हैं तो हम लोग अराइव एट के साथ डिनोट करते हैं। बट हम लोग कोई कंट्री में या फिर कोई सिटी में पहुँचते हैं तो हम लोग वहाँ पर इन अ कंट्री या फिर इन अ सिटी को डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अराइव टू आवर डेस्टिनेशन, वी शैल वी अराइव एट आवर डेस्टिनेशन। यहाँ पर टू नहीं होगा, यहाँ पे होगा एट आवर डेस्टिनेशन। क्लियर? नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4। द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द असिस्टेंट। द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द असिस्टेंट फॉर नॉट अटेंडिंग द वर्क। ठीक है,
तो आपको बताना है कहाँ पे एरर है, 1 2 3 4 और नो एरर आपको बताना है। कुछ लोग कह रहे हैं सर यहाँ पर ऑन की जगह पे ऐट होगा, कुछ लोग कह रहे हैं इन होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या होगा, रिप्लेस एंग्री ऑन। एंग्री ऑन को हम लोग को रिप्लेस करना है एंग्री विद के साथ, क्योंकि एंग्री विद समवन होता है। क्योंकि एंग्री, जब भी हम लोग एंग्री, ANGRY, एंग्री का मतलब क्या होता है, गुस्सा, और एंग्री अपने साथ क्या लेता है, विद लेता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो एंग्री विद समवन, एंग्री एट समथिंग ही डज। ठीक है, तो एंग्री एट समथिंग, एंड एंग्री एट होता है जब समथिंग होता है तो एंग्री एट लेता है, बट एंग्री यहाँ समवन है तो एंग्री अपने साथ क्या लेगा, विद लेगा। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो द ऑफिसर इज एंग्री विद द असिस्टेंट फॉर नॉट अटेंडिंग द वर्क। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑन की जगह एंग्री विद। क्लियर, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। पाँच नंबर, द पेशेंट वॉज अकम्पनीड विद हिज फ्रेंड, अकम्पेनियड। क्लियर, तो आपको बताना है द पेशेंट वॉज अकम्पनीड विद। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अकम्पेनियड, ओ गॉड, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे द वॉज अकम्पनीड, तो अकम्पनीड अपने साथ क्या लेता है, विद लेता है या फिर क्या लेता ठीक है, तो फ्रेंड्स, तो दोस्तों मैं आपको कुछ बता दूं, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे अकम्पेनियड है, और अकम्पेनियड अपने साथ विद नहीं लेता है, अपने साथ बाई लेता है। क्लियर, अकम्पेनियड बाई समवन होता है, अकम्पेनियड बाई हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको मैं कुछ फिक्स प्रेपोजिशन को भी बताऊंगा जो कि आपको याद करना है। ठीक है, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है अकम्पेनिड बाई हो लेता है अपने साथ। क्लियर, तो यहाँ पर एरर कहाँ पर है, पार्ट 3 में, यहाँ पर विद ना होकर क्या होना चाहिए, बाई। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा 6 नंबर, वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज़ अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। ठीक है, तो बताइए कहाँ पे एरर है दोस्तों, फटाफट आपको बताना है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज़ अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। ठीक है, आइए देखते हैं कहाँ पे एरर है फ्रेंड्स। देखिए क्या कहता है, यहाँ पे हियर विद हियरिंग होगा, हियर को हमको रिप्लेस करना है किसके साथ, हियरिंग के साथ, क्योंकि ऑल प्रपोजिशंस इंक्लूडिंग टू, ठीक है, इज़ फॉलोड बाय अ जिरेंड, क्योंकि जितने भी प्रपोजिशन होते हैं जो टू को फॉलो करता है वो अपने साथ क्या लेता है, जिरेंड लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग न्यूज़ अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। यहाँ पे टू हियर, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे टू है और टू अपने साथ प्रपोजिशन आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या लेगा, जिरेंड लेगा, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, हियरिंग होना चाहिए। क्लियर, तो एरर कहाँ पर है, पार्ट 2 में। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा 6 नंबर, 7 नंबर, द एक्ट्रेस वाज शॉक्ड बाय द न्यूज़ ऑफ हर डॉग्स डेथ। ठीक है, तो क्या बोलती है फ्रेंड्स, आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत सारे आपको आंसर देना है, कहाँ पे एरर है, क्या लिखा है, द एक्ट्रेस वाज शॉक्ड बाय द न्यूज़ ऑफ हर डॉग्स डेथ, मतलब कि वो एक्ट्रेस जो थी अपने कुत्ते, हर डॉग्स डेथ, अपने कुत्ते की मृत्यु को सुनते ही वो क्या हो गई, शॉक्ड हो गई। तो आइए देखते हैं कहाँ पे एरर है, कुछ लोग कह रहे हैं ए या बी में। देखिए फ्रेंड्स क्या कहता है, रिप्लेस बाय विद एट शॉक्ड होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे द एक्ट्रेस वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज़, नहीं, द एक्ट्रेस वॉज शॉक्ड एट द न्यूज़ ऑफ हर डॉग्स डेथ, यहाँ पे बाई ना होकर यहाँ पे क्या होना चाहिए, एट द न्यूज़ ऑफ। क्लियर, शॉक्ड एट लेता है अपने साथ। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा 8 नंबर। ठीक है, हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा, हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा, आपको बताना है कहाँ पे एरर है दोस्तों। देखिए मैं बता दूं कि कहाँ एरर है, रिप्लेस बाई विद एट शॉक्ड, ये तो हो गया है,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा। तो प्रिवेंटेड टेक्स प्रपोजिशन फ्रॉम विद इट एंड आफ्टर फ्रॉम अ प्रपोजिशन ing इज प्रिवेंटेड टेक्स प्रपोजिशन। ठीक है, प्रिवेंट अपने साथ क्या लेता है, प्रपोजिशन लेता है, किसका, तो फ्रॉम का। ठीक है, विद इट एंड आफ्टर फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद जो इस्तेमाल होगा प्रपोजिशन, ठीक है, प्रपोजिशन, उसके बाद फिर वर्ब का ing इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर उस तरीके से मैं बात करूँ तो हैवी रेन प्रिवेंटेड अस, ठीक है, टू गो टू द सिनेमा, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, प्रिवेंटेड फ्रॉम होना चाहिए। ठीक है, तो द हैवी रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गो, नहीं, प्रिवेंटेड अपने साथ क्या लेगा, फ्रॉम लेगा। ठीक है, प्रिवेंटेड फ्रॉम अस टू गोइंग टू, प्रिवेंटेड फ्रॉम अस, ठीक है, टू गोइंग टू द सिनेमा, नॉट टू गो टू द सिनेमा। तो प्रिवेंटेड के बाद क्या होना चाहिए, फ्रॉम होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, हैवी रेन प्रिवेंटेड तो हो गया। नेक्स्ट ये है, वी हैड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी टू फाइंड द हाउस। ठीक है, वी हैड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी टू फाइंड द हाउस, आपको बताना है कहाँ पे एरर है दोस्तों। ठीक है, आइए देख लेते हैं कहाँ एरर है। रिप्लेस फाइंड को विद के साथ। ठीक है, रिप्लेस हमको फाइंड को विद के साथ। तो वी हैड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड विद, टू फाइंड डिफ़िकल्टी विद फाइंड, क्या होना चाहिए एरर, देखिए, टू फाइंड, इन फाइंडिंग होगा फ्रेंड्स। ठीक है, टू फाइंड को हमको रिप्लेस करना है, टू फाइंड को रिप्लेस करना है इन फाइंडिंग। क्लियर है दोस्तों, इन फाइंडिंग के साथ, क्योंकि वी हैड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग द हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे एरर है, यहाँ टू फाइंड ना होकर इन फाइंडिंग होगा। क्लियर। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर आपके स्क्रीन पर, प्रोफेसर्स ऑफ वेरियस कॉलेजेस मेट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि यहाँ पर लिखा है प्रोफेसर्स ऑफ वेरियस कॉलेजेस, ठीक है, मेट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो बताइए कहाँ पे एरर है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। वर्ब डिस्कस इज़ नॉट फॉलोड बाई एनी प्रेपोजिशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ब जो है हमारा डिस्कस, ठीक है, ये कोई भी प्रेपोजिशन को फॉलो नहीं करता, इज़ नॉट फॉलोड बाई एनी प्रेपोजिशन, हैंस रिमूव द अबाउट। क्लियर है, यहाँ पे जो लिखा है फ्रेंड्स अबाउट, उसको हमको रिमूव कर देना है, क्योंकि डिस्कस कोई भी अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेता है। तो यहाँ पर जो अबाउट है वो अबाउट को कट कर देना है और ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा करेक्ट। प्रोफेसर्स ऑफ वेरियस कॉलेजेस मेट टू डिस्कस हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, अबाउट नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पर, बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन्स। ठीक है, बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन्स। आपको बताना है दोस्तों कहाँ पे एरर है, 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट में। देखिए फ्रेंड्स, रिप्लेस बिसाइड को हमको बिसाइड्स के साथ रिप्लेस करना है। ठीक है, क्यों रिप्लेस करना है, क्योंकि बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, और अगर मैं इसके साथ BISEDS बिसाइड्स S लगा दूँ तो इसका मतलब होता है के अलावा। क्लियर, तो सिर्फ S का फ़र्क है मित्र, और अगर बिसाइड बोले तो बिसाइड का मतलब के बगल में, और बिसाइड्स कहें तो बिसाइड्स का मतलब के अलावा, ठीक है, या फिर किसी को छोड़कर। तो यहाँ पे लिखा है बिसाइड्स फूड, मतलब फूड को छोड़कर, द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बिसाइड की जगह पे बिसाइड्स होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देख लेती है, देखिए आप लोग, रिप्लेस बिसाइड को हमको बिसाइड्स होना है, क्योंकि बिसाइड मीन्स एट द साइड ऑफ होता है, और बिसाइड्स मीन्स होता है एडिशन टू। क्लियर। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर 12 नंबर ये रहा, एडल्ट सफरिंग चिकन पॉक्स। ठीक है, क्या लिखा है, एडल्ट सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। कहाँ पे एरर है आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, आइए देख लेते हैं हम लोग कहाँ एरर है। सफरिंग टेक्स प्रपोजिशन फ्रॉम लेता है, क्योंकि आपको पता है कि सफरिंग अपने साथ क्या लेता है, फ्रॉम लेता है।
ठीक है, हम लोग बचपन में भी पढ़ते आ रहे हैं कि सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो एडल्ट सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, तो यहाँ पे सफरिंग के बाद प्रीपोजिशन आएगा फ्रॉम। क्लियर है दोस्तों, एरर वन पार्ट में सफरिंग अपने साथ कर लेता है, प्रीपोजिशन फ्रॉम लेता है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर 13 नंबर, द स्वीट्स वर शेयर्ड, द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द 4 गर्ल्स। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर 2 प्रीपोजिशन आपको मैं समझा देता हूँ, एक बिटवीन, ठीक है, और एक अमॉन्ग। बिटवीन का मतलब होता है 2 के बीच, जैसे मान लीजिए एक गर्ल यहाँ है, एक गर्ल यहाँ है, और ये दोनों के बीच में एक यहाँ सिंगल बैठा है, तो 2 के बीच में जो होता है उसे हम लोग कहते हैं बिटवीन। अमंग क्या होता है, 2 से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द स्वीट्स वर शेयर्ड, मतलब कि बहुत सारे स्वीट्स को शेयर किया गया बिटवीन 4 गर्ल्स। तो बिटवीन तो सिर्फ 2 के बीच में इस्तेमाल होता है, बट अगर उससे अधिक हो तो इसमें अमंग होता है, तो अमंग 4 गर्ल्स। यहाँ पर बिटवीन के जगह पे क्या होना चाहिए, बिटवीन इज यूज्ड व्हेन ओनली 2 पर्सन आर इन्वॉल्व, वेयर अमंग इज यूज्ड फॉर द मोर देन 2। जैसे कि मैंने बताया कि बिटवीन सिर्फ 2 पर्सन के बीच इस्तेमाल होता है, और जब 2 से अधिक पर्सन्स की बात करें तो यहाँ पर अमंग होगा। क्लियर है दोस्तों, तो ये 2 प्रीपोजिशन आपका क्लियर है दिमाग में। ठीक है, तो यहाँ पर बिटवीन की जगह क्या होना चाहिए, अमंग द 4 गर्ल्स। क्लियर। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर 14 ये रहा, दे आर अ politically important family, one of his sisters is an MLA and the other is married with a minister। बताइए कहाँ पे ईयर है दोस्तों, कोशिश कीजिए आप लोग ईयर फाइंड करने का। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है मित्र कि चेंज विद, ठीक है, इनटू 2, मतलब विद को चेंज करना है 2 के साथ। टू मैरिड इज फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन टू इन पैसिव वॉइस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैरिड विद कर दिया है, तो यहाँ पर विद के जगह पे ना होना चाहिए, मैरिड टू होना चाहिए। ठीक है, क्या है, दे आर पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट फैमिली, मतलब वे लोग राजनीतिक तरीके से एक पॉलिटिकली फैमिली है। वन ऑफ हिज सिस्टर, जो उनकी एक बहन है, उनका मैरिड हुआ है एमएलए के साथ, नहीं वो एक एमएलए है, एंड द अदर इज़ मैरिड, और मैरिड एमएलए के साथ, और उसकी जो दूसरी बहन है उसका शादी जो है वो मिनिस्टर के साथ हुआ है, तो टू अ मिनिस्टर होगा, मैरिड टू अ मिनिस्टर, ना कि मैरिड विद अ मिनिस्टर। क्लियर है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैरिड, ठीक है, टू, मैरिड इज फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन टू इज पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 14, ये तो मैंने बना दिया। ठीक है, 15, द मेंबर्स ऑफ द ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट, ठीक है, शूट अपॉन द मिनिस्टर इफ़ ही मेक्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। बताइए कहाँ पे एरर है दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे मिल रहे हैं जो कि रिलेवेंट क्वेश्चन है, और ये सब आया हुआ है क्वेश्चन फिर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बता देना है कहाँ पे एरर है। ये मैं थोड़ा सा जूम भी और कर देता हूँ, आप लोग अच्छे से देख के बताएंगे कहाँ एरर है। द मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट शूट अपॉन द मिनिस्टर इफ़ ही मेक्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या आपको लग रहा है शूट अपॉन द मिनिस्टर सही है? ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ गड़बड़ी पार्ट 2 में है, आप लोग देखिए आराम से। देखिए रिप्लेस अपॉन को हमको, देखिए हम बताए थे आप लोगों को कि अपॉन जो है वो यहाँ पे गलत है, अपॉन को रिप्लेस करके हमको यहाँ ऐड करना है, क्योंकि शूट इज़ फॉलोड बाय प्रीपोजिशन ऐट, क्योंकि शूट ऐट लेता है, शूट एंड साइट, जैसे कि आपको पता है शूट एट साइट होता है ना, शूट एट साइट, देखते ही गोली मार देने की आदेश, तो यहाँ पर अपॉन नहीं होगा, यहाँ पर ऐट होगा फ्रेंड्स। ठीक है, शूट एट द मिनिस्टर इफ़ ही मेक्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लियर है, बहुत ही आसान सा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा था। नेक्स्ट सवाल मैं मूव करता हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा 16 नंबर। द सेक्रेटरीट, ठीक है, द सेक्रेटरीट comprises of many एयर कंडीशनड रूम्स। ठीक है, तो कहाँ पे एरर है आपको बता देना है, बहुत ही अच्छे से सवाल है। आइए देखते हैं, रिमूव ऑफ
ठीक है। कंप्राइज इज़ नॉट फॉलोड बाय एनी प्रपोजिशन, कंप्राइज जो होता है वो किसी भी प्रकार का प्रपोजिशन नहीं लेता है इनएक्टिव फॉर्म में। अगर कंप्राइज मीन्स कंसिस्ट ऑफ होता है, और कंप्राइज मीन्स क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ। यहाँ पर अगर ऑफ है तो उसको रिमूव कर देना है। द सेक्रेटरीट कंप्राइज ऑफ, तो ऑफ नहीं होगा, सिर्फ कंप्राइजेस होगा। द सेक्रेटरीट कंप्राइजेस मैनी एयर कंडीशनर रूम्स, क्लियर है। यहाँ पर ऑफ को रिमूव करना है और ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर आपके स्क्रीन पर। ही वॉक्ड टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट और नो एरर, आपको बता देना है। ही वॉक्ड टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट, आइए देखते हैं। रिप्लेस टिल को अप टू के साथ, टिल को अप टू के साथ, तो ही वॉक्ड अप टू द, क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे ही वॉक्ड तो सही है, ही वॉक्ड, यहाँ टिल के जगह पे होगा अप टू, ठीक है। ही वॉक्ड अप टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, और ठीक है, और सेंटेंस हमारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर आपके स्क्रीन पर। द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क, द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क, ठीक है। तो आपको बताना है कहाँ पे एरर है, आइए देख लेते हैं हम लोग। क्या लिखा है, चेंज ऑन इनटू विद, मतलब कि ऑन जो है हमको इसको रिप्लेस करना है विद के साथ। एंग्री टेक्स ऑलवेज विद, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि द ऑफिसर इज़ एंग्री, एंग्री के साथ क्या लेता है, एंग्री अपने साथ विद लेता है, एंग्री विद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, द ऑफिसर इज़ एंग्री विद द क्लर्क, एंग्री विद द क्लर्क, ना कि एंग्री ऑन द क्लर्क, ठीक है। ऑन यहाँ रिमूव करेंगे और उसके साथ क्या करेंगे, एंग्री के साथ विद लगाएंगे दोस्तों, ठीक है, एंग्री विद। नेक्स्ट, ये हमारा आज का लास्ट सवाल था, ठीक है। तो तकरीबन हम लोग 18 क्वेश्चन को कवर किए हैं, और देखते हैं फिर कल की वीडियो में हम लोग क्या नया लेकर आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को अगर कैसी लगी तो वीडियो को अंत तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंचे। और आप लोग के लिए बहुत एक आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे 10,000 व्यूज़ कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो तहे दिल से आप लोगों का सपोर्ट के लिए बहुत ही धन्यवाद, ठीक है। तो उसके लिए मिलते हैं हम लोग फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड राधे राधे दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को पूरी तरीके से शेयर करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ फैला दें। तो चलिए बाय दोस्तों।